वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 27 और 28 को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों सेक्शन जुडिशरी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लॉ स्टूडेंट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि कब प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के एविडेंस दोबारा यूज की जा सकती है, सेक्शन 27 के एसेंशियल कंडीशंस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट कब रेलेवेंट होते हैं और क्या अकाउंट बुक से ही लायबिलिटी प्रूव हो जाती है। तो चलिए इन सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 27 जो है ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरइन स्टेटेड। नॉर्मली कोर्ट में हर विटनेस को पर्सनली आकर एविडेंस लेना होता है ताकि उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके, लेकिन कभी कभी विटनेस जो है वो मर जाता है या फिर वो मिलता नहीं है या फिर एविडेंस लेने के लायक नहीं रहता या उसको कोर्ट में लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में लॉ कहता है कि अगर उस विटनेस ने पहले किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया था तो कुछ कंडीशंस के साथ उस प्रीवियस एविडेंस को बाद के प्रोसीडिंग में भी यूज किया जा सकता है। ये भी हियर से रूल का एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो जो है ये बताता है कि सेक्शन 27 तभी अप्लाई करेगा जब ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। क्या क्या? सेम पार्टीज, दोनों प्रोसीडिंग्स सेम पार्टीज या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होने चाहिए। जैसे कि पहला केस था ए वर्सेस बी, तो दूसरा केस भी ए वर्सेस बी होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन 2 के बारे में, जो कि बताता है राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। पहले प्रोसीडिंग में अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने का लीगल राइट भी था और एक्चुअल अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस ही नहीं मिला तो प्रीवियस एविडेंस यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में, जो कि है क्वेश्चंस इन इशू सब्सटेंशियली सेम। दोनों प्रोसीडिंग्स में जो मेन इश्यूज हैं वो सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई डिस्प्यूट सेम होना चाहिए। जैसे कि पहला केस था तो उसमें इश्यू था कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्स, बाद का केस जो था फिर वही प्रॉपर्टी एक्स की ओनरशिप का था, तो सेक्शन 27 अप्लाई हो सकता है। इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूटर वर्सेस द एक्यूज्ड को ही पार्टीज माना जाएगा, यानी स्टेट के नाम से केस चलने के बावजूद इस सेक्शन के पर्पस के लिए प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 28 के बारे में। सेक्शन 28 बताता है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। बिजनेस चलाने वाले लोग रेगुलरली लेजर, कैश बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं। लॉ कहता है कि ये अकाउंट बुक्स रेलेवेंट एविडेंस है, लेकिन सिर्फ अकाउंट बुक की एंट्री देखकर किसी पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, एडिशनल इंडिपेंडेंट एविडेंस भी चाहिए। ये सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि अकाउंट बुक की एंट्रीज रेलेवेंट हैं, लेकिन अलोन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोर्ट और कोलैबोरेशन एविडेंस भी देखेगी। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। जैसे कि ए ने बी पर 1000 रुपए रिकवर करने का सूट फाइल किया। ए अपनी लेजर बुक दिखाता है, उसमें लिखा है कि बी ओज 1000 रुपीज। ये एंट्री रेलेवेंट है, लेकिन सिर्फ लेजर एंट्री देखकर कोर्ट डिग्री पास नहीं करेगी। ए को और एविडेंस भी देना होगा, जैसे कि रिसीट, इनवॉइस, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड, विटनेस या फिर रिटन एक्नॉलेजमेंट। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर बोलता है मैंने राहुल को 50,000 रुपए का माल उधार दिया, उसकी लेजर बुक में एंट्री भी है। कोर्ट कहेगी कि लेजर रेलेवेंट है, लेकिन इनवॉइस, डिलीवरी प्रूफ या विटनेस जैसे सपोर्टिंग एविडेंस भी दिखाइए, तब लायबिलिटी एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।